अपनी माई श्यामाजू को राज। को राज। आज की स्टोरी बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि कृषा आज हम कहाँ आए हुए हैं? वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम किसने बनाया है? राधा रानी ने। ये हमारी राधा रानी ने, हमारी श्री जी ने, हमारी किशोरी जी ने खुद स्वयं बनाया है। ये उनकी अपनी रचना है। ये कोई धरती का पार्ट नहीं है, ये हमारे निकुंज का, हमारी श्री राधिका रानी का धाम है। तो आज हम श्री वृंदावन धाम आए हैं, तो क्यों ना कृषा एक राधा रानी के भक्त की ही कहानी सुन ले आज, है ना? चलो आज हम सुनेंगे अपनी श्री जी की, अपनी किशोरी जी के एक परम प्रिय भक्त श्री श्यामचरण दास जी की स्टोरी। श्री श्यामचरण दास जी ना वृंदावन में रहते थे। वो और कोई पूजा नहीं करते थे। वो सुबह तड़के 4 बजे से पूरे वृंदावन की सुहनी सेवा करते थे। सुहनी मतलब झाड़ू लगाना, सफाई करना। उनका ये भाव था कि श्री वृंदावन धाम मेरे अपने श्री जी ठाकुर जी का धाम है। वो यहाँ पे नित्य विहार करते हैं, तो उन्हें कहीं पे भी कुछ गंदा ना मिले। जहाँ पे भी हमारे श्री जी ठाकुर जी आए रास करते हुए, खेलते हुए, कुछ भी करते हुए, तो उन्हें एकदम साफ मिले। तो वो बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से पूरे टाइम सोहनी करते थे। यही उनका नाम जप था, यही उनका भजन था, यही सब उनकी पूरी की पूरी जीवन भर की भक्ति थी। सोहनी करते करते बहुत साल हो गए। हमारे श्यामचरण दास जी बहुत बूढ़े भी हो गए। उनकी बस एक ही आशा थी कि मुझे कभी किसी दिन श्री राधिका रानी के दर्शन हो जाएं। अब राधा रानी भी देखती थी कि ये रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, एक बार मुझे इन्हें दर्शन दे देने चाहिए। अब हमारी श्री राधिका रानी ने क्या करा, वो जब भी झाड़ू लगाते थे ना, तो बहुत ध्यान से रज में देखते थे। रज के दर्शन भी बहुत अच्छे से करते थे कि कहीं इसी रज में मुझे श्री राधिका रानी के चरणों के तो दर्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारी राधिका रानी यहाँ पूरे टाइम विहार करती हैं ठाकुर जी के साथ, तो उनके कहीं चरण दर्शन भी तो हो सकते हैं हमें रजरानी में। तो बहुत ध्यान रखते थे। तो श्री राधिका रानी ने सोचा कि चलो इन्हें दर्शन कराती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो सोहनी सेवा कर रहे थे तो उन्हें रज में श्री राधिका रानी के चरणों के निशान दिखे। पता है कृषा, चरणों के, हमारी श्री जी के चरणों के। वो तो बहुत खुश हो गए, हैप्पी एकदम। उन्होंने कहा चरण है तो मतलब हमारी श्री जी भी ज़रूर है यहाँ पे, और जब श्री जी हैं तो दर्शन तो हो ही सकते हैं। वो बहुत खुश हो गए, पता है, बहुत खुश। उन्होंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उन्होंने बस दिन रात बस श्री जी अब दर्शन दे दो, श्री जी अब दर्शन दे दो। वो ऐसे ही करते रहे। श्री जी ने सोचा कि चलो अब दर्शन करा ही देती हूँ। तो उन्होंने क्या करा, अपनी पायल छोड़ दी एक दिन वहाँ पे, जहाँ पे वो सोहनी कर रहे थे ना, वहाँ पे अपनी पायल छोड़ दी। श्री जी ना कृष्ण बहुत बार बहुत भक्तों को श्री जी ने अपनी नूपुर से, मतलब अपनी पायल से दर्शन कराए हैं। जैसे सूरदास जी को भी अपनी पायल से ही दर्शन कराए थे। तो अगर हम जैसे अब हम वृंदावन धाम आए हुए हैं ना, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। श्री जी का हमें ध्यान से देखते हुए चलना है। कहीं पे भी हमें श्री जी अपने पायल दिखा सकती हैं, पायल से दर्शन हो सकते हैं। बहुत भक्तों को श्री जी की पायल से ही दर्शन हुए हैं। क्या पता हम भी लकी हो जाएं, है ना? कुछ पता थोड़ी ना चलता है। श्री जी बहुत खुश हो जाएं, हमें भी पायल से दर्शन करा दें। तो उन्हें पायल मिली श्री श्यामचरण दास जी को। अब उन्होंने ना क्या करा, झट से वो पायल रख ली अपने पास। वो समझ गए थे कि ये मेरी श्री जी की पायल है। अब श्री जी जब अपने निज महल गईं, तो वहाँ ललिता विशाखा ने देखा, अरे किशोरी जी, आपकी एक पायल कहाँ है? और किशोरी जी तो ऐसे बन रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। किशोरी जी बोली, अरे पता नहीं, कहीं गिर गई होगी, मुझे नहीं पता, रहने दो रहने दो। ललिता विशाखा कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, हमें पायल ढूंढनी पड़ेगी। और ये कह के ललिता विशाखा ढूंढने चली गई। अब उन्हें वो सोहनी करते हुए वो मिले श्यामचरण दास जी। उन्होंने कहा, ए बाबा, तुमने कोई पायल देखी है? हमारी लाली की पायल रह गई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक पायल तो है मेरे पास। तो ललिता विशाखा ने कहा, लाओ दो हमें पायल। कह रहे ऐसे थोड़ी ना दूंगा, जिसकी पायल है वो आए, मुझे दिखाओ दूसरी पायल, है ना भैया, मैं देख के ही तो दूंगा। पता चला कोई और ले गया, तुम्हारी है नहीं और तुम ले गई, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो तुम लाओ अपनी लाली को, जब मैं उसके पैरों में देखूंगा कि एक पायल है तभी मैं दूसरी दूंगा। सही बात है ना भैया कृषा? बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई गलत इंसान ना ले जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। और वो गई निज महल। उन्होंने किशोरी जी से कहा कि एक बाबा ने लेके रख रखी है, आपकी पायल दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं आप ही को जाना पड़ेगा।
अब श्री जी हंसने लगी, उन्हें तो दर्शन देने ही थे, इसीलिए तो ये लीला रची थी उन्होंने। ललिता विशाखा भी समझ गई कि ये श्री जी को लीला कर रही हैं, इन्हें दर्शन देने, इसलिए पूरी की पूरी लीला है उनकी। अब वो गई श्री जी ललिता विशाखा के साथ। अब वहाँ पे पहुँचे श्याम चरण दास जी के पास, बोली बाबा ये मेरी पायल है, मेरे नूपुर हैं, दे दो। अब श्याम चरण दास जी बोले, जरन एक पास तो आओ, मैं पहनाऊँगा। अब भैया जैसी श्री जी पास पहुँची, श्याम चरण दास जी तो चरणों में गिरे और लिपट गए। उन्होंने पायल पहनाई और छोड़े ही ना, हमारी श्री जी के चरण न छोड़े, रोते गए, बोले मेरी श्री जी, मेरी किशोरी जी, मेरी श्री जी, मेरी किशोरी जी। ऐसी अपरंपार कृपा श्री जी की, हमारी श्री जी इतनी दयालु, ऐसी जैसी कृपा श्री जी ठाकुर जी ने जैसी उन पे करी श्री कृष्णदास जी के दास पे, ऐसी कृपा श्री जी हम पे भी करें। बोलो जय जय श्री राधे राधे।